अगर मुझे एम्स चाहिए तो हॉस्पिटल तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने हॉस्पिटल छोड़ के और फिर उसके बाद से तैयारी स्टार्ट की। टीएनसी की टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है। टीएनसी से स्टार्ट करो, रिस्टार्ट करना है टीएनसी से स्टार्ट करो और टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो। आप डेली टेस्ट दो। और टीएनसी की टीम बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे से वो गाइडेंस देते हैं, सब बहुत अच्छे से करते हैं। टीएनसी के बिना तो पॉसिबल लग है ही नहीं सर। मुझे तो ये लगता है कि टीएनसी के बिना तो होना बहुत मुश्किल है। आपने कहीं से भी अगर सिलेबस पढ़ लिया है तो टीएनसी की टेस्ट सीरीज तो जरूर लेना। टीएनसी के एग्जाम्स के आगे तो एम्स वाले भी फेल हो जाएंगे। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ भोजा पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से इस इंटरव्यू सेशंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसे रैंकर्स जिन्होंने बहुत ही बड़ी संघर्ष और मेहनत के बाद एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सपना जी। जी सर, थैंक यू सर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है इस समय एक बहुत बड़ा आंकड़ा 142 का आंकड़ा? बहुत मुश्किल से ये आंकड़ा सर हासिल होता बहुत। है और हर बच्चे के नसीब में ये नहीं होता है। और वो सपना आज आपने पूरा कंप्लीट करके दिखाया है। तो बताएं कि इस समय फीलिंग कैसी है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, घर वाले बहुत खुश हैं सर, बहुत सब बहुत खुश हैं सर। और ये आपके बिना पॉसिबल नहीं हो पाता सर। टेस्ट सीरीज टीएनसी के बिना तो कुछ कंप्लीट ही नहीं हो पाता सर, कुछ पॉसिबल ही नहीं था। वो आपके चेहरे पे खुशी नजर आ रही है और ये खुशी आज बिल्कुल सामने इस चेहरे में कैमरे के माध्यम से हमें दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा। आज हम आपसे बहुत सारी वो चीजें पूछने वाले हैं कि किस प्रकार से बच्चा मेहनत करता है और किस प्रकार से एक अपना रास्ता बनाता है। और पहले ही एग्जाम के अंदर इन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। भले ही वो पहला एग्जाम देने में इनको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा हो, वो आज हम सब जानना चाहते हैं। हर बच्चे तक आपकी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। तो इस इंटरव्यू की जो शुरुआत है वो हम करना चाहेंगे आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर, मेरा नाम सपना है और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और मैंने मेरी 12th तक की एजुकेशन यहीं से की थी। उसके बाद मैंने जीएनएम की है एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर से। और फिर उसके बाद में मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस किया है, वो दुर्लभ जी हॉस्पिटल से किया है, जयपुर से ही। और फिर उसके बाद बहुत ही मैंने अच्छी एग्जाम दिया। बहुत अच्छी बात बताइए कि आपने रहने वाले हरियाणा के हैं और आपने जो आपका नेटिव पैलेस है वहां से आपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट किया है। उसके बाद जो आपने जीएनएम है, जो कि सबसे बड़ा आज की डेट में हर बच्चा चाहता है कि जीएनएम छोड़ के बीएससी करता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, क्योंकि एम्स ने 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। तो आपने जीएनएम किया। उसके बाद आपने सोचा कि यार एम्स तो जाना है, तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपने जयपुर के जाने माने हॉस्पिटल से आपने उस एक्सपीरियंस को गेन जी किया सर। और उसके बाद पहला जी एग्जाम दिया और सर। सिलेक्शन ले लिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो जी बच्चा सर। जीएनएम करके इस समय यहाँ पे आना चाहता है, एम्स में जाना चाहता है, उनको बताएं कि किस प्रकार से हाँ सर। ड्यूटी के साथ में ये सब काम हो जाता था, या किस प्रकार से आपने अपनी स्ट्रेटजी को बनाया कि मुझे एम्स तक पहुंचना है। सर, मैंने कोशिश तो की थी सर बहुत ड्यूटी के साथ पढ़ने की, लेकिन थोड़ा तो थोड़ा क्या बहुत मुश्किल हो जाता है सर पढ़ना ड्यूटी के साथ। फिर मैंने यही डिसाइड किया कि 2 साल तो हो ही चुके हैं, तो अगर मुझे एम्स चाहिए तो हॉस्पिटल तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने हॉस्पिटल छोड़ के और फिर उसके बाद से तैयारी स्टार्ट की सर। और फिर मेरा 5 महीने के अंदर अंदर ही मेरा एग्जाम क्लियर हो गया सर। बहुत अच्छी बात बताइए कि मैं हर बच्चे को यहाँ मैसेज देना चाहता हूँ कि भैया देखो, मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत कुछ भी संभव नहीं है। सबसे पहले इन्होंने सोचा कि मुझे एक्सपीरियंस लेना है। एक्सपीरियंस लेने के बाद में जी सर। इन्होंने बोला कि मुझे अब पढ़ना है भैया। 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जब भी उनका 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हुआ, पढ़ाई में आ गए। तो बहुत जी अच्छी सर। बात है और बहुत शानदार। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप लगातार पढ़ने के बारे में सोचे कि अब मेहनत करना है, तो क्या प्लानिंग बनाई कि अब इस तरीके से मुझे पढ़ना चाहिए? सर, मेरी प्लानिंग तो यही थी कि पहले थोड़ा सा सिलेबस जितना भी है वो कंप्लीट कर लूँ, जैसे 50% भी हो जाए तो भी। फिर उसके बाद में टेस्ट का सोचते हैं। तो फिर जैसे 50% भी का सिलेबस कंप्लीट हुआ था सर मेरा 1 महीने। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की
और और वो टेस्ट और सीरीज मुझे लगातार इतना आप टीएनसी की टेस्ट वजह देते से। गए। चलो हाँ सर, बहुत एक सच। दिन भी मैंने टेस्ट नहीं मिस किया, एक दिन भी नहीं मिस किया टेस्ट तो मैंने, ओके। कंटिन्यू मैं टेस्ट देती रही और बहुत सारे हो गया बच्चे सर मेरा तो। बहुत सारे बच्चे ये मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और मैं आपसे उस क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि जी सर। मैं स्टार्ट किया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ जो बच्चा इस समय कहीं कोचिंग में भी बैठा होगा, चाहे स्टार्ट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो हाँ सर। थ्योरी थ्योरी पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के साथ, थ्योरी के बिना तो हमारा कंसेप्ट नहीं बनेगा और कंसेप्ट के बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है जी सर। थ्योरी जो बच्चा इस समय पढ़ रहा है, और थ्योरी के कितने दिनों बाद या जो आप अपना सिलेबस कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं, कहीं कोचिंग से कर रहे हैं, टीएनसी के साथ कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, तो कब से टेस्ट जी देना शुरू कर देना चाहिए? सर, थ्योरी पूरा होने से पहले ही टेस्ट देना शुरू कर दिया था सर। मैंने तो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ तो। और उसी से मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। हर बच्चे का अलग अलग होता है सर, लेकिन मुझे तो बहुत बेनिफिट मिला है सर उससे। मैंने थ्योरी तो पूरी नहीं हुई थी सर मेरी लास्ट डे तक, लेकिन मैंने टेस्ट देना तो पहले ही स्टार्ट कर दिए थे सर, और डेली टेस्ट दिए, उनको एनालाइज किया है, और उसी से ही मेरी परफॉर्मेंस बेटर हुई है। पहले तो मैं, था ही नहीं सर मेरा कि हो भी जाएगा, लेकिन थ्योरी के साथ साथ जब मैंने टेस्ट देने स्टार्ट किए तब मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और मेरी रैंक अच्छी आई है सर। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी बात बताई कि देखो थ्योरी तो कभी टॉपर्स बता रहा है, थ्योरी कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। और मैं हमेशा ये लाइन हर बच्चे तक पहुंचाना चाहता हूं कि भाई आप कितना भी कुछ भी कर लो, थ्योरी कभी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि अपडेट नए आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज तो मेरे पढ़ी हुई भी नहीं है, और हर बार नई नई चीजें आपके इन्वेंशन में आती रहेगी। इसलिए प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक सवाल सीधा सीधा पूछूं कि अगर मैं एक सपना की तरह टॉपर्स बनना चाहता हूं, मेरा एक सपना है कि मैं भी सपना की तरह टॉपर्स बन जाऊं, मैंने थ्योरी तो पढ़ ली, जी और सर। कुछ बच्चे इस साल फेलियर की ओर चले गए, शायद कोई भी रीजन रहा होगा, और बच्चे ने थ्योरी अपनी कंप्लीट जी कर सर। ली है। अब वो थ्योरी कंप्लीट करने के बाद फिर से शुरुआत करना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, टीएनसी की टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है। टीएनसी से स्टार्ट करो, रिस्टार्ट करना है टीएनसी से स्टार्ट करो, और टेस्ट ओके। सीरीज स्टार्ट करो। आप डेली टेस्ट दो, और टीएनसी की टीम बहुत सपोर्टिव है सर, बहुत अच्छे से वो गाइडेंस देते हैं, सब बहुत अच्छे से करते हैं। टीएनसी के बिना तो पॉसिबल लग है ही नहीं सर, मुझे तो ये लगता है कि टीएनसी के बिना तो होना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सारे बच्चों को ये सजेस्ट दिया है कि भाई शुरुआत करनी है तो अब टीएनसी के साथ स्टार्ट हो जाओ, हंड्रेड टीएनसी परसेंट से आपकी ही रैंक। करनी होगी सर अब शुरुआत तो। यस सर, टीएनसी से ही शुरुआत करनी होगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक सवाल, बहुत अनोखा सवाल है, मेरे सामने बच्चे ने कमेंट किया है, मैं उस कमेंट को आपके सामने लेके आ रहा हूँ। टॉपर से पूछा जाए कि नर्सिंग के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट को की लिस्ट है, मेडिकल सर्जिकल के अंदर जी सर। बहुत सारे सिस्टम है, हर एक सिस्टम है, जी सर। तो क्या आपकी नजर में नॉट सेट निकालने के लिए क्या प्रायोरिटी, जैसे एग्जाम में प्रायोरिटी होती है, क्या जी प्रायोरिटीज सर। होने चाहिए एग्जाम देने के बाद में? सर, मैंने जो प्रायोरिटी सेट की थी मैं वो बता सकती हूँ सर आपको। एमएसएन की अगर बात करें तो मैंने तो एंडोक्राइन सिस्टम और कार्डियक और रेस्पिरेटरी सिस्टम और न्यूरोलॉजी सिस्टम, ये चार सिस्टम ही पढ़े थे सर मैंने तो एमएसएन में तो। गुड गुड गुड। और अगर बाकी तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट की ओबीजी बात करें तो ऑलमोस्ट क्या पूरा करना? कंप्लीट। जी सर। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करना चाहूँ तो क्या प्रायोरिटी देना सब्जेक्ट की चाहेंगे? बात करें तो ओबी, हाँ सर, ओबीजी था सर, फंडा था, ये मेरे कंप्लीट थे सर सब्जेक्ट तो। और पीडियाट्रिक कंप्लीट था सर। मतलब सीधी और सीधी बात करें तो आपने बड़े बड़े सब्जेक्ट को टारगेट बनाया हाँ सर, और छोटे मैंने वाले स्टार्टिंग की सब्जेक्ट को आपने बस एलिमिनेशन कर दिया। मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था सर, अगर छोटे सिलेबस पूरा करने की कोशिश करती तो मेरा नहीं हो पाता सर, इसीलिए मेरे को चूज करना था कि मैं मेन सब्जेक्ट ही प्रिपेयर कर लूं पहले, अगर छोटे मोटे हैं वो बाद में देख लूं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था नहीं सर। ओके। एक बच्चे का और कमेंट है, मैं उस कमेंट को भी मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ कि सर मैं थ्योरी रिविजन्स भी करती हूँ, और थ्योरी रिविजन्स के बाद मुझे टेस्ट देना पड़ता है, और टेस्ट देने में टाइम लगता है, और टेस्ट देने के बाद उसका रिव्यू भी करना पड़ता है, तो क्या करना चाहिए? क्या मैं उसको सबमिट करके बाद में देख लूं, या मैं क्या करूं? सर मैं तो उसी टाइम ही एनालाइज करती थी मेरा टेस्ट,
और वो ही मुझे बेटर लगता है अभी भी। मैं तो यही बोलूंगी, जितने भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं आगे के नोट सेट के लिए, आप टेस्ट दो और उसी टाइम एनालाइज करो अपने टेस्ट को। और जहां तक हो सके, अगर आपकी कुछ गलती हुई है तो अपनी नोटबुक खोल के देखो कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, वो मैंने कैसे लिख रखा था मेरी बुक में, ये टॉपिक है, वो रिवाइज कर लो। वो मेरे लिए तो यही स्ट्रेटेजी वर्क की है सर। मैं आज बहुत सारी चीजें, आप जिस प्रकार से मैं टॉपर्स के साथ इंटरव्यू करता हूं और टॉपर्स के इंटरव्यू के साथ मैं ये चीज बताना चाहता हूं, हर बच्चे तक मेरी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो बच्चा इस इंटरव्यू को देख रहा है, मैं गारंटी और दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी बच्चा जब नोट्स के साथ पढ़ाई कर रहा है, जो आपने पहले आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने नोट्स लिखे हैं, उस नोट्स के साथ जब आप टीएनसी के लगातार टेस्ट देते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस बच्चे को ये जरूर जरूर फीलिंग आएगी कि यार ये जो टीएनसी है हर समय अपडेट लेके आती है, हर समय नए नए क्वेश्चंस लेके आती है। जब वो क्वेश्चंस उसके सामने आते हैं, जब उसके रेशनल उसके सामने आते हैं, उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन उसके सामने आता है, तो मैं दावे के साथ और ताल ठोक के बोल रहा हूं कि उसकी थ्योरी उस समय उसकी फीकी पड़ जाएगी कि यार जहां से मैंने जब भी थ्योरी पढ़ी है, तो इस थ्योरी पे ये टेस्ट सीरीज भारी हो रही है। और उस टेस्ट सीरीज के साथ अब लगातार जब मेहनत करते हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 100% श्योरिटी के साथ सिलेक्शन होता है। और टीएनसी ने अभी एक नया इन्वेंशन और किया है, वो है एडवांस यूनिक बैच, जिसमें टीचर्स आपने सामने बैठकर आपको पढ़ा रहे हैं। ये नर्सिंग इतिहास में एक बहुत बड़े बदलाव की ओर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। और अब मैं जानना चाहता हूं, टॉपर से हर बच्चा जानना चाहता है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे प्री और मेंस के अंदर, कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चंस गलत? सर परी में भी मैंने 94 अटेम्प्ट किए थे, और मेंस में भी मैंने 151 अटेम्प्ट किए थे। ओके, गलतियां कितनी रही हैं? गलतियां तो परी में तो मेरी ज्यादा हुई थी सर, क्योंकि उस टाइम वो थोड़ा उस दिन अपना दिमाग कैसे चल रहा होता है उस पर भी डिपेंड करता है। उस टाइम मेरे 28 गलत हुए थे परी में भी, और मेंस में 32 गलत हुए हैं सर मेरे। बच्चा जब एग्जाम देने के बाद सफलता प्राप्त कर लेता है तो भूल जाता है कि मैंने गलतियां भी की थी। तो मैंने वो भूल जाता है कि यार गलतियां भी इतनी हुई थी। अब जैसे मान लो कि 32 अटेम्प्ट गलतियां होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, नहीं बहुत सर। बड़ी बात है। लेकिन ये होता है प्रैक्टिस का खेल। मैं हमेशा हर बच्चे को बोलता हूँ। अब मुझे एक चीज और जाननी है, क्योंकि बच्चों तक ये बात पता लगना चाहिए कि बच्चे हमेशा मुझे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं चाहता हूं कि वो यहां से इंटरव्यू के माध्यम से इसका आंसर ढूंढ ले। जैसे जी सर। आप टेस्ट देते थे, पर डे एग्जामिन करते थे, क्या उसमें जी भी आप सर। 32 गलतियां करते थे, 30 गलतियां करते थे, या हाँ उसमें सर। कम गलतियां होती थी? उससे स्टार्टिंग तो उससे ज्यादा से ही हुई थी सर, फिर धीरे कम होते होते 35 30 के यही रेंज रही थी सर मेरी तो। टेस्ट देते थे तब भी ऐसे ही लग रहा था सर जैसे टीएनसी का टेस्ट ही दे रहे हैं। टीएनसी के टेस्ट से इजी लग रहा था सर नोट सेट का पेपर मेरे को तो। बहुत अच्छी बात है। एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस है कि सर एग्जाम हॉल में जब मैं बैठी थी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टीएनसी के पेपर को, टीएनसी के पेपर हार्ड आता है और यहाँ पेपर इजी मिल रहा है। तो मतलब यस सर। सिमिलरिटीज का पेपर होता है, और बच्चों का जब एंजाइटी होता है वो पहले से ही खत्म हो जाता है। एक चीज और हाँ सर। जानना चाहता हूँ कि इस समय बच्चे हमेशा ये सोच रहे हैं, सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स, सारे दोस्त इस समय पेपर को देते हैं, तो ये सोचते हैं कि जी सर हम डर जाते हैं, एंजाइटी हमारी बहुत हैवी हो जाती है। तो कैसे अपने आप को, आपके पास तो ये भी ऑप्शन था कि जीएनएम किया, 2 साल की मेहनत किया, और उस दो जी साल सर। के बाद पहला एग्जाम देने जा रहे हैं, डर नहीं लगा कि यार क्या होगा क्या सर नहीं होगा? परी में लगा था, परी में लगा था सर, मुझे बहुत डर लगा था। फिर जब एग्जाम देखा तब वो सारी एंजाइटी दूर हो गई। फिर मेंस में तो मुझे बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा था। मेन और फिर पेपर देखने के बाद तो ऐसे लग रहा था ये तो आज टीएनसी का इजी वाला पेपर आ गया है जैसे। ओके, बहुत अच्छी बात है और बहुत शानदार बात बताई कि डर खत्म हो जाता है जब हम किसी चीज को एक बार फेस कर लेते हैं, और जब जी रोजाना सर। आप इस चीज को फेस करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि तो किसी भी बिल्कुल ही प्रकार का खत्म हो डर जाता है सर। बिल्कुल ही खत्म बिल्कुल। हो जाता है। एक सवाल इस सक्सेस में मैं बिल्कुल क्लियरली पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेहनत की है और उस मेहनत का मैं फाइनली एक अल्टीमेटली एक सॉल्यूशन जैसा होता है कि मैं बच्चों से भी क्लियरली पूछता हूं कि सपना ने जी जो सर। मेहनत की है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पूरा क्रेडिट आपकी मेहनत को जाता है इस सक्सेस सर के अंदर। मेरे टीचर्स को जाता है सर। इस सक्सेस में टीएनसी का कितना योगदान है? सर बहुत बहुत हेल्पफुल रही है, टीएनसी के बिना तो पॉसिबल ही नहीं था सर। मैं तो हार पहले ही मान चुकी थी टीएनसी की टेस्ट सीरीज लेने से पहले ही। जब मैंने टेस्ट सीरीज ली तब मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, टीएनसी के बिना तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता सर।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज सारे बच्चे देख रहे हैं कि टीएनसी के माध्यम से ही हम अच्छी रैंक को हासिल कर सकते हैं। यस सर। मार्केट मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें मिल सकती है, बच्चों को गुमराह करने के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, बहुत सारी क्लासेस चलती है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस पार्ट क्या होता है, टेस्ट सीरीज मार्केट में हजारों अवेलेबल है, लेकिन एम्स के लेवल की टेस्ट सीरीज को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। रात दिन वो जागना पड़ता है, रात रात भर जाग के मेहनत करते हैं, तब जाके उस लेवल की टेस्ट सीरीज क्रिएट होती है, और उस टेस्ट सीरीज से सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। बहुत हाँ अच्छी सर। बात है। और अब सर मैं मैं तो यही बोलना चाहूंगी, अगर आपने कहीं से भी अगर सिलेबस पढ़ लिया है तो टीएनसी की टेस्ट सीरीज तो जरूर लेना। टीएनसी के एग्जाम्स के आगे तो एम्स वाले भी फेल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी लाइन आपने बोली है और बहुत अच्छे लगे। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, माइनस मार्किंग, जैसे आपके ने तो माइनस मार्किंग आपने जबरदस्त जम के की है, लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक्स के बारे में बात करना हो कि किस प्रकार से, जैसे कि आपने एग्जाम हॉल की बात करें तो एग्जाम हॉल में एक जी टेक्निक्स सर। यूज की जाती है, एलिमिनेशन टेक्निक्स, कैसे जी इस्तेमाल सर। किया, कैसे आप 151 तक पहुंच गए, क्या स्ट्रेटजी रही है उसमें? सर मेरी तो स्ट्रेटेजी, आपने सेमिनार में भी यही बोला था कि आप वो क्वेश्चन तो छोड़ना जो आपको, जो जिसको आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, बस वही क्वेश्चन छोड़ना। अगर आपको दो ऑप्शन में भी कंफ्यूजन है तो वो भी अटेम्प्ट करने हैं, और अगर तीन में कंफ्यूजन है तो भी अटेम्प्ट करने हैं। सिर्फ वही क्वेश्चन छोड़ना जिसको आपने आज तक देखा ही नहीं हो। बस मैंने यही यही फॉलो किया था सर। बहुत अच्छी बात है। और किसी चक्कर में नेगेटिव तो होती है सर, लेकिन सिलेक्शन भी हो गया सर, इसी का फायदा भी मिला है कि सिलेक्शन हो गया। ये बच्चों को समझना चाहिए। मैं वेबिनार लास्ट में हम लोग बहुत सारे बच्चे, जब प्री स्टार्ट खत्म होता है और प्री खत्म होने के बाद हम वेबिनार के लिए, सीक्रेट वेबिनार होता है, वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होता है जो टीएनसी के साथ चलते हैं, और उन बच्चों को बेनिफिट मिलता है। वो उस सीक्रेट वेबिनार में हम एग्जाम से कुछ ही दिन पहले करते हैं। बहुत सारे बच्चे हमें रोज बोलते हैं कब होगा कब होगा कब होगा, लेकिन हम एग्जाम से कुछ दिन पहले, मतलब 2 से 3 दिन पहले करते हैं, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस, उसका इम्प्लीमेंटेशन एग्जाम में हो। तो हमने वहां पे आपको, मैं आज पूरे बच्चों को बता देना चाहता हूं, और वो बच्चे, बिल्कुल सभी बच्चों को इसका फायदा मिले, कि उसमें स्ट्रेटजी बनाई जाती है, और इस स्ट्रेटजी के माध्यम से बच्चों को बताया जाता है कि किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना है। मैं हर बच्चों को बोलता हूं, क्वेश्चन सॉल्विंग इज ए आर्ट, एक कला है। हर बच्चा पढ़ सकता है, टॉप ऐसा कुछ भी कर सकता है, मेहनत कर सकता है, नोट्स बना सकता है, पेज नंबर तक याद कर सकता है कि इस डिजीज के बारे में इस पेज नंबर में इस मौसमी में लिखा हुआ है। लेकिन वो काम नहीं आता है, स्ट्रेटजी काम आती है, पेपर अटेंड करने की कला काम आती है, और उसी से सिलेक्शन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी बात है। लास्ट में मेरा एक सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, कि मुझे ये बताएं, और सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि हम भी सपना की तरह रैंक लेके आना चाहते हैं, और हमारा भी एक सपना है कि भोजराज सर और अवधेश सर के साथ कभी मौका मिले इंटरव्यू करने का। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या फाइनल वर्ड्स कहना चाहेंगी कि वो आप ही की तरह एक अच्छे रैंकर्स बने? सर टीएनसी के साथ जुड़ो और मेहनत करो। टीएनसी के साथ जुड़ के अगर मेहनत कर रहे हो और डेली अगर टीएनसी के टेस्ट दे रहे हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। एक ही रामबाण, एक ही आपने इलाज बताया, और जी फाइनल सर। वर्ड्स आपने बहुत अच्छे बताए कि टीएनसी के साथ अगर हम मेहनत करेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, 100% आप रैंक लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इस सेशंस को आपने ज्वाइन किया, अपने एक्सपीरियंस को सारे बच्चों तक शेयर किया, अपने जो आपने मेहनत की है उस मेहनत में क्या स्ट्रेटजी यूज की वो स्ट्रेटजी सारे बच्चों तक आपने शेयर की। ऐसे ही आप अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस धरती हरियाणा से आते हैं उस धरती का नाम, साथ ही साथ जहां से आपने स्कूलिंग की है, जितने भी गुरुजन ने आपको यहां तक लाने में हेल्प किए, उन सारे के जी सर। सारे गुरुजन का नाम, एसएमएस के जितने भी गुरुजन हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उन तक ये वीडियो पहुंचेगा, उन सारे के सारे गुरुजनों का टीएनसी परिवार की तरफ से नमस्कार। और मैं उन गुरुजनों का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।